स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से मेंसुरेशन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी, क्योंकि आगे जाके हमने 9th और 10th का भी मैथ जो है इस पर पढ़ना है। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने जो है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाले चैप्टर मैंने चढ़ा दिए हैं। जो जेके बोर्ड जो है T2 का सिलेबस है वो मैंने चढ़ा दिया है, अब थोड़ा ही रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको हर एक जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 वो कुछ ऐसे है। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारे पास यहाँ पर दिया है जिसकी डायमेंशन फैलाव मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ ऐसे दी है। लेंथ इसकी ऐसे, ब्रेड्थ और हाइट आ गई। लेंथ इसकी जो है 60 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ जो है 50 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर बोला गया है एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है 30, 60, 54, 30 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर होगी, जो इसकी जगह रखे जा सकते हैं या इसके अंदर भरे जा सकते हैं। यहाँ पर बनाता हूँ मैं। मान लो ये हमारे पास छोटा सा क्यूब है, ये हमने क्यूब बना लिया। अब इसकी साइड जो बोली है वो कितनी बोली है, 6 सेंटीमीटर। हमें पता है क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं। ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो हमने बताना ये छोटे क्यूब 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितनी जो है इसकी जगह पकड़ सकते हैं, मतलब कितने इसमें आ सकते हैं। ऐसे मान लो कितने इसमें आ सकते हैं या इसकी जगह रखे जा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कितने क्यूब जो है आ सकते हैं, छोटे क्यूब जो है कितने बड़े क्यूब में आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्यूबॉइड दिया है हमें, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, वो है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड वो आ गई 54 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो आ गई 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, पुट करते हैं वैल्यू 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ब्रैकेट में सेंटीमीटर में सारा। इसको मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। अब क्यों रखूँगा या आपको आगे पता चलेगा। अब स्मॉल जो क्यूब है हमारा इसका वॉल्यूम निकालेंगे। 9 साइड ऑफ स्मॉल क्यूब वो दी है 6 सेंटीमीटर हमें दी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वो होता है साइड का क्यूब यानी 6 का क्यूब। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये जो है हमारा क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो हम सीधे वैल्यूज पुट करते हैं, थोड़ा सा लिखता हूँ मैं लैंग्वेज में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। बड़ा क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम जो 60, 54, 30 सेंटीमीटर और छोटे का जो आया था
y था 666। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो बड़े का लिखता हूँ मैं पहले 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई समाल। समाल का कितना आया था 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये मैंने ऐसे क्यों लिखा था, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब हमें पता है यहाँ पर 6 10 जार हो गया आपका 60, कट गया ईजिली, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट। 6 9 जार होता है 54, ईजिली कट गया यहाँ पर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट। 6 5 जार 30, ईजिली कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट। अब बचा क्या हमारा ऊपर ऊपर। अब ईजिली आप कैलकुलेट इसको, अब ईजिली जो है कैलकुलेट आप कर सकते हो। 10 इंटू 9 इंटू 5, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट के हमने नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, वो सेंटीमीटर या मीटर में नहीं होंगे, तो हमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जो यूनिट है वो काट करना पड़ेगा। 10 9 जार होता है 90, 9 5 जार 45। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो आपके इसमें आ जाएंगे वो हैं 450 क्यूब, जो है बड़े क्यूब में छोटे क्यूब आ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इजीली मैंने समझाया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर जो दिया है बेस का, जिस पर खड़ा है, बेस में जिस पर ये खड़ा है सिलेंडर, 140 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। हमने इसकी हाइट निकालनी है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन पॉइंट 54 मीटर क्यूब जो दिया है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 140 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर दिया है ये डायमीटर है, डी लिख देता हूँ मैं इसको। उसके बाद हमें जब भी फॉर्मूला पुट करना है उसमें रेडियस होता है, डायमीटर नहीं होता है, तो हम रेडियस निकालेंगे। देयरफॉर रेडियस वो होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर कितना है 140/2, तो वो आएगा 70 सेंटीमीटर। 2 इंटू 70 होता है 140। अब हमारा एक यूनिट जो है मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 70 को डिवाइड कर लेंगे 100 के साथ, तो 0 के साथ 0 काट, ये आएगा आपका 7/10 मीटर। किया कैसे हमने ये, यहाँ पर बताता हूँ साइड पर। यहाँ पर हमने क्या चीज़ की, हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1/100 मीटर के। तो 70 कितना होगा, 70 सेंटीमीटर कितना होगा, तो 70 सेंटीमीटर जो होगा 70/100 होगा। तो यही हमने किया, 0 से 0 काट किया, तो ये हमारा बचा 7/10। अब मैं आगे फर्दर इसको डिवाइड कर सकता हूँ, मगर नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये आगे जो फार्मूले में हम पुट करेंगे ये कट करना आसान हो जाएगा। तो हम आगे अब करते हैं। उसके बाद हाइट लेट कर लेते हैं हम। हाइट हमने निकालनी है तो हाइट लेट कर लेते हैं हम। लेट हाइट जो है वो कितनी है एच हमने हाइट रख ली। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आएगा आपका 1.54 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ, जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकालना होता है तो फार्मूला हम कौन सा लगाते हैं, πr² h लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब। जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाते हैं तो हमें वॉल्यूम वहाँ से सिलेंडर का मिल जाता है। अब हमें वॉल्यूम जो इसका पहले ही दिया है, मतलब ये फार्मूला और ये वॉल्यूम जो सिलेंडर का दिया है ये तो बराबर होगा फिर, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब पाई की जगह हम पाई की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा कितना है। अब मैंने 7/10 क्यों रखा था यहाँ पर नीचे पता चलेगा। रेडियस हमारा है 7/10, तो 2 बार हमने 7/10 लिखना है क्योंकि r² है। तो यह आया आपका 7/10 इंटू 7/10।
मल्टीप्लाई बाय एच, हमारी हाइट जो है वो हमने एच ही मानी है, तो एच रख लो, बराबर किसके ये सारा 1.54 मीटर क्यूब के सारा बराबर है। अब 7/10 रखने का मतलब 7 के साथ 7 यहाँ पर काट होता है, इसलिए मैंने ये रखा था। अगर उसके बाद हम क्या कर, हमारा बच्चा जो वो लिख लेते हैं 22 इंटू 7 इंटू एच। अब याद रखना ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर 1.54 मीटर क्यूब के बराबर हो गए। अब थोड़ा सा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 7 यह आएगा आपका 154 मीटर, 154 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 100। किया क्या हमने, 7 टू ज़र कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी और रहा 1, 7 टू ज़र फिर 14, 14 प्लस 1 कैरी 15, तो 154 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, 154 मीटर क्यूब ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर 100 अगर देखोगे ये डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो इसको मैं पहले ट्रांसपोज करता हूँ 100 को, यहाँ पर रहेगा 154 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, 100 की ट्रांसपोजिंग हम करेंगे राइट हैंड साइड, मीटर क्यूब डिवाइड में है तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब यहाँ पर 154 जो है हमारा किस में है, ये है मल्टीप्लाई में, एच के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा ये डिवाइड बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पर एच रखेंगे, एच हमारा अकेला हो गया। अब 1.54 मीटर क्यूब हमारा ऐसा ही रहा मल्टीप्लाई बाई 100, और 154 जो है डिवाइड में नीचे चला गया, 154 मीटर और स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखोगे इस पॉइंट को मैं रिमूव करता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 लिखेंगे, अगर एक ही डिजिट होता तो 10 आता है। यहाँ पर का मकसद, रिमूव करने का मकसद क्या है, 100 के साथ 100 कट जाएगा आपका, 3 मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 2 कटेंगे, यहाँ से 2 कटेंगे, यहाँ पर बचा, यहाँ से पूरा ही कट जाएगा ये। तो अब पॉइंट मैंने रिमूव किया, नीचे लगा 100, एक बार फिर से समझाता हूँ, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोस 100 में होते हैं, तो नीचे 100 आएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो ऊपर 100 लगता है, ये ऑलरेडी 100 हमने यहाँ से ट्रांसपोज किया है, तो 100 के साथ 100 काट, 2 मीटर स्क्वायर यहाँ से कटे, 2 कटे यहाँ से, बचा 1। अब यहाँ पर बना 154, पॉइंट मैंने रिमूव कर लिया है क्योंकि इसकी जगह मैंने 100 लिखा। अब 154 इंटू 1 154 आएगा, तो अब हमारा जो बचा है 1 मीटर बचा है, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर वो आ गई 1 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा ये था 1.54 मीटर क्यूब था, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा नीचे क्या था 154 मीटर स्क्वायर था। अब यहाँ पर क्या था, ऊपर तो 100 हमने ट्रांसपोज करके लाया था, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ से हमने जब पॉइंट रिमूव किया, तो जब ऊपर से हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो हम नीचे क्या करते हैं 110। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोस नीचे आएंगे, 2 जीरोस किसके साथ होते हैं 100 के साथ, तो हमने 100 लिखा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पर होता, उसमें पॉइंट होता है, यहाँ से हम अगर रिमूव करते तो ऊपर वो लग जाता, तो ये था थोड़ा सा ऐसे करना था, यहाँ पर हमने ऐसे किया। तो मेन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक है, 1 मीटर जो है सिलेंडर की हाइट हो गई, आपका क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, ऐसे दिया है, whose रेडियस इज 1.5 मीटर, जिसका रेडियस जो दिया है 1.5 मीटर दिया है, एंड लेंथ इज 7 मीटर, और लेंथ जो है ये हाइट की होगी आपकी, लेंथ जो है लंबाई जो इसकी दी है सिलेंड्रिकल टैंक की जो है मिल्क टैंक, ये है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, हमने जो है क्वांटिटी हमने बतानी मिल्क की लीटर्स में, दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक, जो इस टैंक में स्टोर होगा या है। हमने करना क्या है, एक मिल्क टैंक हमें दिया गया है जो सिलेंड्रिकल इन शेप है, जिसका रेडियस जो दिया है 1.5 मीटर दिया है और लेंथ जो दी है 7 मीटर। हमने जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो बतानी है लीटर्स में, जो इसमें स्टोर है। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन करते हैं हम। अब सबसे पहले हमें क्या दिया था कि 1 जो है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, मिल्क टैंक है यहाँ पर, वो कितना दिया है 1.5 मीटर, रेडियस हमें ऑलरेडी दिया है।
ये रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल मिल्क यहाँ पर लिख सकते हो, मिल्क टैंक। उसके बाद लेंथ जो है इसकी ऑफ द टैंक, एक्चुअल में हाइट है वो कितनी दी है, 7 मीटर लेंथ जो इसकी हाइट है। तो उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल मिल्क टैंक पाई आर स्क्वायर एच। यही वजह थी लेंथ हमने हाइट ली, क्योंकि इसमें जो है हाइट फार्मूला लगता है, जो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का उसमें पाई आर स्क्वायर एच लगता है, वहां पर लेंथ नहीं लगती, हाइट लगती है। तो हमने इस लेंथ को जो क्या माना, हाइट ले लिया। वैल्यूज हम पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 7 7। अब हम क्या करेंगे, 7 के साथ 7 काट। अब यहाँ पर बचा क्या आपका, 22 मल्टीप्लाई पे 1.5 मल्टीप्लाई पे 1.5 मल्टीप्लाई ऊपर ही कर सकते हो। तो 22 ऐसे ही रखता हूँ मैं पहले, यह आएगा आपको 15 15 सर कितना होता है, 225 225। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा ऐसे, क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 1 + 1 कितना होता है 2। तो राइट से लेफ्ट की तरफ हमने 2 डिजिट छोड़ने, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा। अब हम क्या करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई में साइड पर करता हूँ, पॉइंट मैंने रिमूव कर लिया पहले, सीधे 225 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाय 22, 22 के साथ 2 5 10, 10 का 0 कैरी रहा 1, 2 2 4 + 1 5, 2 2 4। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 0 5 4, मैंने सीधे लिख लिया। अब ऐड करना है, 0 का 0, 5 का 5, 9 और 4। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे ना, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ने, 1 2, तो ऐसे आएगा। तो ये रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि डेसिमल जब लगा, पॉइंट लगा, उसके बाद अगर लास्ट में 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 49.5 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब ये मैंने पहले ही बोला, जब वॉल्यूम हम निकालते हैं वो मीटर क्यूब में आता है। तो हमने जो इसकी क्वांटिटी, ये तो मीटर क्यूब में आ गई, मगर हमने जो इसकी क्वांटिटी लीटर्स में बतानी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, वो आएगा 49.5। सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ मैं, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1000 लीटर। तो हमने 49.5 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा आपका। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 स्टेप आगे जाएगा, ये बनेगा आपका 49500 लीटर लीटर। जब यहाँ पर 3 जीरोज हैं यहाँ पर, तो यहाँ डेसिमल जो है राइट की तरफ 3 स्टेप चलेगा, तो डिवाइड में बैकवर्ड पीछे की तरफ चलता है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो हमने जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स में निकालनी थी, वो हो गया 49500 लीटर जो है आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी।